हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फॉर योर मर्डर के एक और एपिसोड के अंदर। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम चैप्टर 9 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको चैप्टर 8 का कंटिन्यूशन देखने मिलेगा और आपको डायन और मिस्को का एक फेस ऑफ फेस रिवील भी देखने मिलने वाला है। और एंड में एक ऐसा सीन भी आपको देखने मिलेगा जिसको देखकर आप काफ़ी सैड और इमोशनल फील जो है करने वाले हो। तो बिना किसी देरी के आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। नेक्स्ट सीन के अंदर हम जी सॉन्ग को देखते हैं जो सुपरमार्केट में खड़ा है और काफ़ी सामान ले रहा होता है। तब जब वो पेमेंट करने जा रहा होता है तब उसके कार्ड की जो पेमेंट है वो ख़त्म हो जाती है और जो मतलब जो रिसेप्शनिस्ट है वो बोलती है कि सर आपके कार्ड की वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। तब वो कहता है 1 मिनट रुकिए। वो अपनी बहन जी जोंग को कॉल मारता है और कहता है कि मैं पे नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे कार्ड के अंदर बैलेंस इतना लो है। और वो कहती है चलो कोई बात नहीं, कितना पे करना है। और फिर हमें वहाँ पे अमाउंट दिखाई जाती है 50,000 वॉन, जो कि यूएस में $30 होते हैं। और वो कन्वर्टिंग तुम खुद कर लेना, यहाँ पे मैं उसका कन्वर्टिंग रेट नहीं बताऊँगा। पेमेंट कर देता है तब वो उस शॉप से बाहर आता है। तभी कुछ लफंगे उससे वो सामान छीन कर भाग जाते हैं और अपना जी सॉन्ग है वो कुछ करता नहीं। वो मुंह लटकाए हुए और अपना फ़ोन हाथ में लेते हुए सड़क पर चल रहा है, मतलब सड़क के किनारे पे चल रहा है और अपनी घर की तरफ जा रहा है। तभी उसे एक चीज़ नोटिस हो रही है कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसको सिर्फ एक काली कार नज़र आती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि वो अपने घर पे पहुंच चुका है और वहाँ पे जी जोंगो से पूछती है कि तुम घर वापस आ गए, तुम कैसे हो। लेकिन ये भड़वा कुछ जवाब नहीं देता। ये बस अपने कमरे में जाता है, कमरे को लॉक करके बैग को फेंक के ज़मीन पर पीसी ऑन करता है और हेडफोन लगा के गेम खेलने लगता है। और वो भी ऐसे मुझे लग रहा है कि डिस्कॉर्ड चला रहा है। और मुझे इसको देख के अपने एडिटर की याद आ गई, क्या वो भी अभी तक गेम खेल रहे होंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर हमें अगले सीन के अंदर जी सॉन्ग को हमें एक साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे बताओ अब जो तुम्हारा रिलेशनशिप है तुम्हारे स्कूल फ्रेंड के साथ वो कैसा चल रहा है। वो कहता है कि अभी कुछ भी ठीक नहीं है, वो रिलेशनशिप जो मेरा स्कूल के फ्रेंड्स के साथ था वो वैसे का वैसे ही चल रहा है। और वो फिर कुछ कंप्यूटर पे टाइप करता है और वो कहता है कि ओ ठीक है, और जो तुम्हारी बहन है उसके साथ तुम्हारा रिलेशन कैसे है? और वो कह रहा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया, मैं चाहता हूँ मेरी बहन मर जाए। और जब वो ये बात बोलता है तब उसके फेस पे काफ़ी स्केरी एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं। और जब उसका काउंसलेशन का टाइम ख़त्म होता है, ऑफिस से ही बाहर आ रहा होता है, तब उसको एक बंदे की प्रेजेंस नोटिस होती है। तब जब वो देखता है कि एक काले कोट में एक ऐसा बंदा जो काफ़ी लंबा है वो वहाँ पे आता है और जो रिसेप्शनिस्ट है उससे कहता है कि मुझे कंसल्टेशन चाहिए और मुझे उसके लिए बुकिंग करवानी है, कि आपके पास अपॉइंटमेंट है? और वो कहती है कि अभी तो कोई नहीं है बट आप वेटिंग रूम में वेट कर सकते हैं। और वो कहता है ठीक है। तो दूसरे कमरे में जो अपना इशॉप है और हमें उसकी शक्ल भी दिखाई जाती है और वो और कोई नहीं अपना इशॉप है। और फिर वह दूसरे कमरे में जाता है और फिर कुछ टाइम बाद जब अपना ये इशॉप रूम से बाहर निकलता है तब उसे नोटिस होता है कि कोई ना कोई तो है उसके पीछे। और जब वो नोटिस करता है तब वो और कोई नहीं, वो है जी सॉन्ग। और वो कहता है मुझे लगता है कि पता है मुझे कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और वो कहता है ए लड़के, तो मुझे कोई ऐसी बिल्डिंग बता जो काफ़ी लंबी हो और उसके ऊपर छत का एक्सेस भी होना चाहिए। और वो कहता है क्यों, आपको इस बिल्डिंग का क्या काम है? और वो कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। तो वो जी सॉन्ग कहता है कि चलो आओ मेरे साथ। और वो उसे एक बिल्डिंग की तरफ लेके जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हाइट में लंबी है और उसके ऊपर रूफ़ का एक्सेस भी है। और वो कहता है वाह, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले भी ऐसी लंबी बिल्डिंग्स में आ चुका हूँ। और हमें इसकी बात का मतलब पता ही है कि क्या कह रहा है। अगर आपको भी ये बात जाननी है तो आप पिछले चैप्टर ज़रूर देखिएगा, उसी के अंदर इस बात का हिंट है। और वो कहता है कि तुमने इस बिल्डिंग को कैसे ढूंढा? और वो कहता है मैंने इस बिल्डिंग को खुद ही ढूंढा है। और वो कहता है कि तुमने इस बिल्डिंग का क्या करना है? और वो कहता है मैं मरना चाहता हूँ, मुझे भी मेरी ज़िंदगी से प्यार नहीं है। और वो कहता है अच्छा, लेकिन देख के तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि अभी तक तो तुम मरे नहीं हो। और जब वो ये बात बोलता है सॉन्ग, तब हमें जी सॉन्ग का एक्सप्रेशन दिखाया जाता है जो काफ़ी से डरा हुआ है। और वो कहता है कि मैं समझ गया तुम क्यों ऐसे लाइक कर रहे हो, क्योंकि तुम डरते हो।
और वो जब ये बात बोलता है तब जी सॉन्ग की हालत जो है पतली हो जाती है और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। और वो फिर अपनी जेब से कार्ड निकालता है और वो और कोई कार्ड नहीं, वो उसी का कार्ड होता है और कहता है कि अगली बार तुम्हें डर लगे तो मुझे कॉल कर देना या मेरे पास जाना, हम दोनों साथ में मरेंगे। और वो कहता है कि ऐसा क्यों? तो कहता है मुझे भी बहुत डर लगता है, तो हम दोनों साथ में ही अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट सीन के अंदर हम मिस को उसके स्कूल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाने जा रही होती है। तभी वो अपने फ़ोन का कैलेंडर चेक करती है और वो देखती है कि आज उसे ईसॉप से मिलने जाना है केस के रिगार्डिंग। और उसे कॉल भी करती है ताकि वो पता कर सके कि ईसॉप अपने ऑफिस के अंदर है कि नहीं। लेकिन उससे पहले कि वो कॉल करे, उसके सामने से सियुली की मदर जाती है और वो फिर प्रिंसिपल के क्लासरूम के पास पहुंचती है और कहती है कि यहाँ का वाइस प्रिंसिपल कहाँ है। और वाइस प्रिंसिपल उनके सामने आता है और वो कहता है कि आखिर आपको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जो होमरूम क्लास सेकंड की टीचर है वो बदली जाए। और वो ये बात कहते हैं कि हम ये बात यहाँ नहीं कर सकते, प्लीज़ आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए। पर वो कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ऐसे इंसान के पास पढ़े जिसके ऊपर चाइल्ड अब्यूज़ का केस है। जल्दी से जल्दी मेरा काम पूरा करो। और ये सब जब बातें वो सुनती है तब मिस को वहाँ पर भाग के आती है और जो वाइस प्रिंसिपल है वो उसे देखना और वो कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों होने दिया? मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अपनी क्लासरूम के अंदर वापस जाओ। और फिर शाम का सीन हम देखते हैं जहाँ पर जो अपनी मिस को है वो ईसॉप के ऑफिस में आ रही होती है और ये सब बातें उसके माइंड के अंदर ही चल रही होती हैं, जो आज सुबह उसके साथ स्कूल में हुआ। और फिर उसे वो चीज़ बातें याद आती जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखी थी। तो हम एक टाइप से देख सकते हैं कि मिस कुक के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है और वो ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती। और वो जब ईसॉप के ऑफिस के गेट के पास पहुंचती है तब वहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं और ईसॉप वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि मिस को बेहोश पड़ी हुई है। और हम नेक्स्ट सीन के अंदर अब देखते हैं कि जो अपनी मिस को है वो सोफे पर लेटी हैं और उनकी एकदम से आँखें खुलती हैं और वो कहती है कि मैं आखिर यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और ईसॉप कहता है कि आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया, तुम काफ़ी लंबे टाइम से बेहोश पड़ी थी और तुम गिर चुकी थी और मैंने तुम्हें उठाकर सोफे पर रख दिया था। और वो कहता है कि तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? वो बताती है कि मैंने बहुत कोशिश की सब कुछ मैनेज करने की और मुझे लगा था कि मैं मैनेज भी कर लूँगी। लेकिन अब मेरे से ये बर्डन बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं जितना भी हार्ड वर्क करती जा रही हूँ, कितना भी मैं लोगों को अच्छा बताने का प्रिटेंड करती जा रही हूँ, मेरे लिए सब कुछ उतना मुश्किल हो रहा है। मैं कितना भी हार्ड वर्क करूँ, मेरे साथ सब कुछ गलत ही होने वाला है। मैंने कभी भी किसी के साथ इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। ना मैंने किसी से एक्सपेक्टेशन की हाँ, कि मुझे बेस्ट करके दिखाए। लेकिन लोग मुझसे एक्सपेक्टेशन क्यों चाहते हैं और मैं इतना सब कुछ कैसे सहूँ? मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी लोग केयर दें और मेरी भी बातें समझें। और ये सब बातें कहते-कहते मिस को की आँखों से आँसू आ जाते हैं। लेकिन इसॉप उसके माथे पर ठंडा टॉवल रखकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें अपने आप को इतना भी डाउन फ़ील नहीं करवाना चाहिए। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो मिस को है वो पूछती है कि तुम मेरे लिए आखिर इतना क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ़ आपके क्लाइंट हूँ, तो आप मेरा इतना ख़्याल क्यों रख रहे हो? तब इसॉप कहता है कि नहीं, तुम मेरी क्लाइंट नहीं, उससे भी कहीं बढ़कर हो। और ये बात बोलते हुए अपना जो इसॉप है वो स्माइल करने लगता है और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाली बात है कि स्टोरी का आगे कंटिन्यूएशन कैसे होने वाला है। क्या इसॉप मिस को की मदद कर पाएगा? क्या वो उसे इस केस के पीछे से छुड़ा पाएगा? तो अब देख लेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए पीस आउट।